2024 रो इलेक्शन मोदी सरकार जीते कि इसका 41 पार्टी भी हो नहीं सामने तो मोदी उद्घाटन करने से रुकता नहीं। और संसद किसी एक पार्टी और एक नेता की नहीं है, विपक्ष को भी मोदी सरकार का साथ देना चाहिए। जितना भी नेशनल हाईवे हुआ बाहर विकास देखो आप विकास हिसाब ने अपन मोदी जी ने वापस ले आना चाहिए। राम जी थे देख रहे हो तो झलको जयपुर और आज यहाँ पर जयपुर के मायने मौजूद छा अठे अपने साथ कुछ युवा मौजूद छे जो बात करेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो नई संसद को उद्घाटन हो रही है उनके ऊपर जो विवाद चल रहे उन पर अपनी राय रखेगा। तो राम जी कई नाम से था को नरवीर सिंह। तो जहाँ संसद भवन को उद्घाटन 28 तारीख ने होवाड़ो उनके ऊपर जहाँ विपक्षी दल से आपकी आपत्ति दर्ज करा रहा है विरोध कर रहा है कहीं कहना चाहो छो? ये देश का मामला है, संसद किसी एक पार्टी और एक नेता की नहीं है, पूरे देश का मामला है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को भी इस ढांचागत विकास में अपने मोदी सरकार का साथ देना चाहिए। थाने कहीं लागे से जो विरोध कर रहा है विपक्षी दल वाला ऊपर देखो यहाँ पर देश में 21 पार्टियां हैं जगह हम 16 सपोर्ट करी तो मारो भी मान 16 सपोर्ट पार्टी सपोर्ट करी तो अन्य सपोर्ट करना चाहिए। बेला जके जहाँ पहला भी कोई यहाँ पर कोई मामले जब छत्तीसगढ़ में बात हुई तो छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी जगह बी टाइम कोई गवर्नर भी नहीं आ बी टाइम उद्घाटन में बाहर नाम शीर्ष मत आवे तो नरेंद्र मोदी के नाम क्यों नहीं आ सके। और भी अलावा पर राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति शामिल हो रहा है, शामिल क्यों नहीं हो रहा, कुछ झूठी बात है। और मैं चाहूँगा हाँ नरेंद्र मोदी यदि उद्घाटन कर रहा है तो बहुत सही बात है। यहाँ विपक्षी दल है नया संसद भवन को उद्घाटन हो रहा है ऊपर विरोध कर रहा है तो इन पर कहीं क्या था? पहली बात तो जो ढांचागत विकास है, ढांचागत विकास पर कभी भी विपक्षी दल को मतलब विरोध नहीं करना चाहिए। विरोध होते हैं संसद में, संसद भवन में कोई भी अगर चर्चा हो रही है किसी भी पक्ष की तो उस पक्ष में जो मतलब ऐसे मुद्दे हैं जैसे राष्ट्रवाद है और आतंकवाद है और कश्मीर के मुद्दे को लेकर है जो उस पर अगर चर्चा की जाए तो बहुत बढ़िया है। और ये ढांचागत विकास है और ढांचागत विकास में ये तो देश का विकास हो रहा है, मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और ये तो खूबसूरती है। जो संसद की जो पहले संसद भवन था उसमें कोई कमियां रही है, उसमें अगर कोई भी ऐसे सुरक्षा के तौर पर कमियां हो सकती है, जैसे पहले संसद पे एक अटैक हुआ था तो उस हिसाब से भी मतलब बनाया जा रहा है, तो सुरक्षा को लेकर भी बनाया जा रहा है। तो ये विकास मतलब मेरी बात तो ये है कि किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर कोई कर रहा है तो उस विकास पे मुद्दा मतलब विपक्ष ना छेड़े इस चीज़ पे। मोदी जी नया संसद भवन को उद्घाटन कर रहा है तो मतलब 2024 के मायने इलेक्शन भी तो कौन ने बिठावेगी जनता कहीं क्या बोलता हूँ कोई पर? हमारे विचार में तो जनता ने बीजेपी ने ही बैठानी चाहिए क्योंकि जितना भी विकास अब योजनाएं चल रही है देश और मायने चाहे वहाँ पर शासन लेर हो चाहे पर सड़कन लेर हो अब जितना भी नया विकास या सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ वहाँ पर जान जितना भी नेशनल हाईवे हुआ बाहर विकास देखो आप तो मन लागे जगह विकास हिसाब देखा तो विकास हिसाब ने अपन मोदी जी ने वापस ले आना चाहिए। कहीं लागत मोदी जी 2024 के मायने फिर वापसी करेगा? जी हाँ, आप सवाल पूछो कि संसद रे उद्घाटन रो प्रभाव 2024 रे इलेक्शन माते कहीं पड़ी। अगर मतदाता केवल संसद रे उद्घाटन रे बेस माते मोदी सरकार निर्वाचन करे तो अगति सही नहीं है। विभिन्न पहलुओं माते विचार करना चाहिए जनता ने और देखना चाहिए तराजू रे दोनों पहलू माते तोलन देखना चाहिए कौन इस समय इन टाइम माते प्रभावी है और कौन देश रे सारू और वैध स्तर माते प्रयास कर सके। कौन सा मुद्दा से जान मोदी जी पूरा कौन करे और जनता की अपेक्षा है कि वह पूरा होना चाहिए? इन दौर रे में अगर सब बड़ो मुद्दो है तो संघवाद रो मुद्दो है। क्या राज्य जो कर आवंटन रो जो पैमानो है बी माते एलिगेशन लगाया करे केंद्र माते और जो क्षेत्रवाद रो मुद्दो है वो कटे आई है तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन बैठाना पड़े और उनमें जितनी चर्चा रही जो वैध स्तर है उनमें ले जान राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार के साथ प्रकार मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करे और फिर देखे कि भाई जनता किन मानस माते है। स्टेट री परिस्थितियाँ अलग हुए, केंद्र की परिस्थितियाँ अलग हुए, बी टाइम रो मतदान व्यवहार कहीं रहे वो भी निर्भर करे। तो अब इतने जल्दी कहना कि भाई मोदी सरकार 2024 में आए और मन लगे कि काफ़ी जल्दी हो जाए चुनाव आए धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदले जिसके साथ साथ चीज़ें और क्लियर हुई तो मन लगे को नहीं कि भाई अब केवल संसद रे उद्घाटन रे बेस माते आप कह सको कि 2024 रो इलेक्शन मोदी सरकार जीते तो मन लगे कि और ठीक दृष्टिकोण को नहीं है। सर
જ્યાં જ્યાં ચીज़ां नज़दीक आई જ્યાં જ્યાં क्लियर हुई। तो यहाँ एक रोजगार को मुद्दों भी बड़ो मुद्दों से तो यहाँ मोदी जी से वे मतलब आयोजन कर रहा है रोजगार मेला का, उनका माध्यम से कई छात्रा ने मतलब रोजगार का लेटर दिया है, मतलब जॉब लेटर दिया है। तो जॉब के माए क्या मतलब सरकार खरी उतरी या कौन उतरी? निश्चित रूप में कोई भी सरकार हो इन्हें रोजगार से संबंधित काम करे इन्हें अप्रिशिएट करनी चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की हो बीजेपी की हो। युवाओं रो सबसे बड़ो मुद्दो है रोजगारी रो। देश में अनएम्प्लॉयमेंट ई कदर बढ़ रही है और स्किल डेवलपमेंट रा प्रोग्राम है जो कठिन कटे अपनी परिणति माते कौन पहुंच रहा है, तो सरकार ने ई माते और ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। यूथ है जो आप कह सका कि UNPF जो हालिया रिपोर्ट आई है इनमें बताया है कि भारत री जनसंख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है, तो इन जनसंख्या लाभांश ना आप कीकर यूटिलाइज अपने नेशन रे बिल्ड वास्ते कर सका। आ बड़ो मुद्दो रही, चाहे कोई भी सरकार हो, मन लागे कि इन मुद्दा माथे अगलो चुनाव होना चाहिए। तो जी हाँ 28 तारीख में उद्घाटन हो रही है और उस दिन वीर सावरकर जयंती भी है, तो इन पर थे कहीं के वो चाहो कोई विचारधारा को भी कमाए न कोई विचारधारा की लड़ाई है। बीजेपी और बीजेपी के जितने विपक्ष दल है वो सब मतलब राष्ट्रवाद रो एक बहुत बड़ो मतलब एक पक्ष रखा करे बीजेपी, और उर सामा जो रखा करे वो विपक्षी में वामपंथी है, दक्षिणपंथी है, जितना भी मतलब विचारधारा आ रहा है वो लोग है। और बाकी एक ही है मुद्दों कि 28 तारीख को वीर सावरकर की जयंती है और वीर सावरकर की जयंती पे ही ये उद्घाटन हो रहा है। और वीर सावरकर के जो मतलब उनका चरित्र है, उस चरित्र और उनकी जो उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनके वो कहीं ना कहीं वो बाकी जो 21 दल है वो विपक्ष में विचारधारा में विपक्ष में खड़े रहते हैं। यही है वैचारिक लड़ाई है और वैचारिक लड़ाई इसीलिए कर रहे हैं, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं। और बीजेपी को भी मतलब इतना सोचना चाहिए कि एक वीर सावरकर का मुद्दा भी ज्वलंत मुद्दा है, तो वहाँ पर थोड़ी राजनीति कम करे, बाकी सही है। और बाकी आज कई नाम से था मारो नाम है छोटू भाई चायाड़ो। तो मैं ये पूरा मामला थे कहीं क्या वो चाहो जो यहाँ विरोध कर रही थी किस पार्टी? मैं तो सारे ने एक ही बात कहना चाहूँ भाई साहब कि आसमां झुकता नहीं, और 21 का 41 पार्टी भी हो नहीं सामने तो मोदी उद्घाटन करने से रुकता नहीं, और मोदी है मोदी, और बहुत मजबूत पार्टी है, कहीं भी कौन हो सके तो करसी जरूर करसी। जय सिया राम, जय भारत माता की।